आई है घग्गर नदी। आपको बता दें कि जीरकपुर डेराबस्सी से जोड़ने वाला जो पुल है, नदी उस पर से बह रही है। एक बार फिर से पुल डूब चुका है। आसपास के इलाकों में भी हाई अलर्ट जारी है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। लगातार देखिए नदी उफान पर है। एक बार फिर से घग्गर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। रौद्र रूप घग्गर नदी ने धारण कर लिया है। वजह है पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश, जिस वजह से मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। फिर चाहे वो हरियाणा हो या पंजाब हो, लगातार यहाँ पर जो है बरसाती पानी के कारण जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। आसपास के रिहायशी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि नदी नालों के करीब ना जाए। खासकर घग्गर नदी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। रौद्र रूप इस नदी ने ले लिया है और जीरकपुर डेराबस्सी को जोड़ने वाला जो पुल इस नदी के बीच में से होकर गुजरता है, उसके ऊपर से नदी बह रही है। पुल दिखाई भी नहीं दे रहा है, पुल डूब चुका है। एक बार फिर से उफान पर है घग्गर नदी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल जुड़ चुके हैं। घग्गर नदी में इस वक्त किस तरीके के हालात है वो उनसे जानेंगे। मृदुल, क्या कुछ इस वक्त वहां के हालात है, कैसी स्थिति है? तस्वीरें भी हमारे साथ साझा कीजिए और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से यदि सुबह की बात की जाए तो अपने रौद्र रूप में घग्गर नदी थी और जिस पुल पर इस समय हम खड़े हैं, ये पुल उस समय नजर भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पुल है तो है कहां पर, क्योंकि घग्गर नदी जो है बरसाती नदी है और जब जब यहाँ पे कौशल्या डैम से पानी छोड़ा जाता है तो ये नदी जो है अपने रौद्र रूप में आ जाती है। और मैं आपको इस समय दिखाना चाहूंगा कि यहाँ तक जहाँ तक भी आप इलाका देख रहे हैं, पूरा कितना पसार ये नदी मार चुकी है। और वो मैं आपको सामने का इलाका दिखाना चाहूंगा कि जहाँ तक वो पोल लगा हुआ है उस पोल तक पानी जा चुका था। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि सुबह के समय जो है काफी अपने रौद्र रूप में घग्गर नदी थी। और इसके साथ ही जब ये नदी अपने रौद्र रूप में आई तो इसके आसपास के इलाके के लोगों को जो है सतर्क रहने के लिए कह दिया गया था। इसके साथ ही आसपास के जो इलाके हैं, खास करके आसपास जो यहाँ पे जो घर बने हुए हैं उनको खाली भी करवा दिया गया था कि पानी जिस प्रकार से पानी का इस समय फ्लो है और पानी का स्तर जिस प्रकार लगातार बढ़ रहा था, उसके चलते उनको जो है अलर्ट मोड पे रहने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही उनको वार्निंग भी दी गई थी कि वो यहाँ से निकलकर आगे चले जाएं, क्योंकि जिस प्रकार से आज सुबह की यदि बात की जाए, मोरनी के अंदर बादल फटने की घटना देखने को मिली, जिसके बाद मोरनी में भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला। इसके साथ ही मोरनी में जो है लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली। और जिस प्रकार से लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, उसके कारण जो है बरसाती नदियां उफान पर है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, जिस प्रकार से सुबह यहाँ पर पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया हुआ था, घग्गर नदी अपने रौद्र रूप में थी, तो यहाँ की जो सड़क है और ये जो पुल जो जीरकपुर को डेराबस्सी से कनेक्ट करता है, ये पुल की जो बीच की सड़क है ये भी बिल्कुल जो है खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। और ये कहा जा सकता है कि इस समय जो यहाँ का रास्ता है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गाड़ियां आती भी जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन आगे जो है रास्ता बंद है, जिसके कारण उनको फिर मुड़ के वापस जाना पड़ रहा है। और खास करके उन लोगों के लिए जो डेली यदि इस रोड से जो है चंडीगढ़ की ओर ट्रैवल करते हैं, पंचकूला की ओर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा जो है परेशानी का ये कारण बन सकता है। क्योंकि अब यदि उनको यहाँ से जाना है तो उनको करीब 10 से 12 किलोमीटर लंबा कट मार के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये अब बिल्कुल बंद हो चुका है और इसको ठीक करने में भी काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा। क्योंकि जिस प्रकार से पानी था उस हिसाब से ये बात साफ जाहिर है कि यहाँ की जो मिट्टी है और यहाँ की सड़क पूरी बह चुकी है पानी में। बिल्कुल, जिस पुल पे इस वक्त आप मौजूद है, क्या आप कह रहे हैं कि आसपास की जो सड़क है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन जिस पुल पर आप खड़े हैं क्या वो पुल सलामत है? जी, यदि पुल की बात की जाए तो पुल बिल्कुल सलामत है और पुल में जो नीचे नदी बह रही है, नदी का जो स्तर है वो भी अब काफी कम हो चुका है, लेकिन पुल को भी जरूर नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से पुल के साइड में जो पोल लगे हुए थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके साथ ही कई पोल जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो टूट के पानी के साथ भी बह गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये पोल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और जिस प्रकार से पानी का फ्लो था उसके जरिए ये कहा जा सकता है यदि एक बार फिर से पानी अगर यहाँ पर आता है तो ये जो पोल है ये पानी में ही बहकर चला जाएगा। इसके साथ ही मैं आगे के आपको पोल दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से जो पोल हैं ये टूट चुके हैं। तो इससे एक बात साफ जाहिर है कि यदि फिर से पानी आता है तो ये जो पुल है ये लोगों के लिए काफ़ी खतरा बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से पानी जब यहाँ पर आता है तो पुल हर बार कवर हो जाता है। हालांकि पहले 2023 के अंदर भी
ये जो पुल है, इस पुल में जो है पानी काफी ज्यादा यहाँ से क्रॉस करके चला गया था और ये पुल जो है टूट गया था। उसके बाद फिर से इस पुल को बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब भी घग्गर नदी रौद्र रूप में आती है तो ये पुल जो है हर बार ये पुल को क्रॉस करके यहाँ का पानी चला जाता है, जिसके कारण आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो लोग डेली चंडीगढ़ तक जाते हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी होती है। इससे मैं आपको वही दिखाना चाहूंगा, ऐसे कई पोल्स हैं जो यहाँ से उखड़कर नदी के साथ बह चुके हैं। इसके साथ ही नदी का जो रौद्र रूप है वो अभी भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी कर रखा है, येलो अलर्ट जारी है। और बारिश को लेकर जो है कभी भी बारिश पूरे प्रदेश भर के अंदर हो सकती है, हरियाणा के अंदर बारिश को लेकर अलर्ट है। तो ये बात साफ जाहिर है कि लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऐसे लोग परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने व्हीकल से एक साइड से दूसरी साइड जाना है उनके लिए अब रास्ता बिल्कुल बंद है और पैदल लोगों को यहाँ से सफर करके जाना पड़ रहा है। हम कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये हेलमेट पहन के जो है कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कहाँ जाना था आपने, कहाँ से आ रहे हो? अरे मैंने डकौली जाना था। अब ये रास्ता बंद है, फिर परेशानी हो रही है, कहाँ से जाओगे अब? अब तो मुश्किल होगा ना जाना। डेली जाते हो यहाँ से आप? जी हाँ। और अब रास्ता बंद हो गया? बंद हो गया। और हर बार जब जब बारिशें होती है तब ये देखने को मिलता ही है यहाँ पे। जी हाँ। तो देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि ऐसे ना केवल एक बल्कि हजारों लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो यहाँ से डेली सफर करते हैं। क्या नाम है जी आपका? जगदीश सिंह। अब यहाँ पे जिस प्रकार से पानी भर जाता है, कितनी समस्याएं होती हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ज़्यादा आने जाने में दिक्कतें हैं, आप देख तो रहे हैं। चलिए, कितना पानी आ जाता है उस मृदुल, पुल के समय ऊपर? हमारे पास कम है। मृदुल, जी, समय हमारे पास कम है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की।